तो सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का विवाद लगातार जारी है। पिछले 4 महीनों से आदिवासी संगठन के लोग सिरमटोली स्थित सरना स्थल पर रैंप गिराए जाने का विरोध कर रहे हैं और लगातार आदिवासी संगठनों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। कल झारखंड बंद का भी आह्वान आदिवासी समुदाय की ओर से, आदिवासी बचाओ मोर्चा की ओर से किया गया है। और इस वक्त वहां पर अगर हम आपको ताजा अपडेट दें तो वहां पर लगभग निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। उसके उद्घाटन की भी जो बातें हैं वो कही जा रही हैं और कल उद्घाटन की तिथि भी बताई जा रही है। दूसरी तरफ आदिवासियों ने झारखंड बंद भी बुलाया है, तो कल की स्थिति पर नजर बनी रहेगी। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ। सौरभ का रुख करेंगे। सौरभ, देखिए कल झारखंड बंद बुलाया गया है। 4 महीनों से सिरमटोली का विवाद जो है वो लगातार जारी है। क्या कुछ आज वहां पर स्थिति दिखाई दे रही है? क्या उद्घाटन को लेकर संपूर्ण कार्य पूरा कर लिया गया है वहां पर? सौरभ सौरभ जी बिल्कुल, बता दें नवीन की सिरमटोली फ्लाईओवर का विवाद एक और जहां थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी ओर बात करें तो जो झारखंड बंद का आह्वान किया गया है, इसी बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा फिर से एक बार सिरमटोली फ्लाईओवर विवाद को लेकर सक्रिय दिख रही है। उन्होंने बीते कुछ दिनों पहले जो कई अधिकारियों को नोटिस भेजे गए थे और अनुसूचित आयोग में उपस्थित होने की बात कही गई थी, राज्य में चाहे नगर निगम प्रशासक की बात कर ली जाए या तो फिर पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों की बात कर ली जाए, तो उन्होंने एक हवाला दिया था कि 16वां वित्त आयोग की जो बैठक चल रही थी, इसका हवाला देकर वो दिल्ली नहीं गए थे। उसके बाद आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने सिरमटोली फ्लाईओवर जो रैंप विवाद जो चल रहा है, इसको लेकर आज औचक निरीक्षण किया है। अभी से कुछ देर पहले आपको बता दें कि इस औचक निरीक्षण के दौरान रांची नगर निगम के अधिकारी, इसके साथ ही पथ निर्माण विभाग के अधिकारी, कल्याण विभाग के अधिकारी, इसके साथ ही अलग अलग विभाग के अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। आशा लकड़ा ने बकायदा सरना स्थल का कह सकते हैं निरीक्षण किया है। इसके साथ ही फ्लाईओवर पर उन्होंने आकर सभी चीजों को देखने और समझने की कोशिश की है। इसके साथ ही अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए कि आखिर जब रेलवे को आप बचा सकते हैं कि रेलवे से जब बात हुई, रेलवे के ऊपर से जो फ्लाईओवर गुजर रहे हैं उसके लिए यदि पहल की गई, उसके लिए यदि जगह निकाली गई, तो आखिर जो आदिवासी की जो सभ्यता है, जो धार्मिक स्थल है, इससे आखिर छेड़छाड़ क्यों किया जा रहा है? उन्होंने चिंता जाहिर की है। अभी अब से कुछ देर पहले ही इसी स्थल पर आपको बता दें कि यहाँ पे आशा लकड़ा पहुंची, अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की है। इसके साथ ही नई रूपरेखा तैयार करने की बात कही गई है कि कुछ यदि ऑप्शंस हैं तो उसे तलाशने की कोशिश की जाए ताकि जो आदिवासियों की अस्मिता है उसे बचाई जा सके। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात का जिक्र किया है कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके कुछ रास्ता निकाला जाए ताकि फ्लाईओवर निर्माण जो हो रहे हैं ये भी बना रहे। इसके साथ ही जो आदिवासियों की अस्मिता है, जो धार्मिक स्थल है, वो बनी रहे। लेकिन इन सब के बीच आपको यह बता दें कि सिरमटोली फ्लाईओवर की यदि बात की जाए तो सिरमटोली फ्लाईओवर लगभग पूरे तरीके से बनके तैयार हो चुका है। अब कुछ दिनों के बाद इस फ्लाईओवर का उद्घाटन होना है। बाकायदा सिरमटोली से लेकर बहू बाजार जो फ्लाईओवर है वो कनेक्टिंग फ्लाईओवर का भी काम शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच जब राष्ट्रीय, ये बताइए कि देखिए कल इसका उद्घाटन किया जाना है, दूसरी तरफ बंद का आह्वान किया गया है। सौरभ, कल इसका उद्घाटन किया जाना है, ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। दूसरी ओर बंद का बुलाया जाना, क्या कोई कल टकराव की स्थिति बनती दिखाई दे सकती है? सौरभ, जिस तरीके से लगातार आदिवासी समुदाय के लोग एकजुट हो रहे हैं, गोलबंद हो रहे हैं, बंदी को ऐतिहासिक बनाने की बातें हो रही हैं, क्या कोई टकराव की स्थिति कल बन सकती है? सौरभ जी बिल्कुल, देखिए नवीन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल इस फ्लाईओवर का उद्घाटन नहीं होगा। उसके कल सिर्फ झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। फिलहाल यदि आप जिस विषय को लेकर बात कर रहे हैं कि झारखंड बंद को लेकर के जो टकराव की स्थिति देखी जा रही है, तो इसको लेकर बता दें कि कई संगठनों के द्वारा ये झारखंड बंद बुलाए गए हैं। इसके साथ ही इस झारखंड बंद को सफल बनाने के लिए तमाम प्रकार की रणनीति बनाई गई है। इसके साथ ही बता दें कि आज देर शाम राजधानी रांची में मशाल जुलूस भी निकाले जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अहम बात आज किया है कि अभी जब आशा लकड़ा यहाँ पहुंची हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग की वो सदस्य है, यहाँ उन्होंने अधिकारियों को कह सकते हैं कि फटकार भी लगाई है। उन्होंने कहा है कि जब कोई ऑप्शंस निकालने चाहिए थे, जो धार्मिक स्थल के साथ जो छेड़छाड़ किए जा रहे हैं, ऐसे में आदिवासी जो उनका जो परंपरा है उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, कुठाराघात किया गया है। ऐसे में आदिवासी सदियों से जो आंदोलन जो करते हैं, एक चीज को लेकर वो आंदोलन करने को मजबूर है। मैं इसके साथ ही आपको
बता दें कि यहाँ से आशा लकड़ा प्रोजेक्ट भवन पहुंची हैं। वहां पर आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जो सदस्य आशा लकड़ा है, इसके साथ ही चीफ सेक्रेटरी राज्य के चीफ सेक्रेटरी, इसके साथ ही भवन निर्माण और पथ निर्माण विभाग रांची नगर निगम के साथ साथ अलग अलग विभाग के पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक होनी है इसी फ्लाईओवर को लेके, क्योंकि जिस प्रकार से कई अधिकारियों को जो नोटिस भेजे गए थे, दिल्ली बुलाए गए थे अनुसूचित आयोग में जवाब देने के लिए, जब वो नहीं पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा है आशा लकड़ा की मैं आयोग ही यहाँ पहुंचा है और आयोग आज बैठक कर रहा है। इस बैठक के बाद आखिर क्या कुछ चीजें निकल के आती है तब ये और भी स्पष्ट हो पाएंगी। जहां तक झारखंड बंद की सवाल है तो कह सकते हैं कि अब ये एक अंतिम रूप है या तो फिर एक अंतिम चोट कह सकते हैं कि जो आंदोलनकारी पिछले 4-5 महीने से लगातार फ्लाईओवर निर्माण को लेकर विरोध कर रहे हैं, जो रैंप सरना स्थल के समीप जो गुजर रहा है, इसको हटाने की जो बात कही जा रही थी। हालांकि सरहुल के बाद जिस प्रकार से तेजी से काम हुए हैं, इसको लेकर भी आशा लकड़ा ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा है कि आनंद फानन में दिन रात कार्य किए गए हैं। बाकायदा जब अनुसूचित जनजाति इसमें कह सकते हैं कि पहल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अब ये चिंता का विषय बनते जा रहा है। आखिर अब इसको लेकर क्या निर्णय लिए जाते हैं ये तो फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन आज के बैठक के बाद चीजें और भी स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर अनुसूचित जनजाति आयोग इसमें जिस प्रकार से सक्रिय हुआ है या तो फिर जो संगठनों के द्वारा कल झारखंड बंद बुलाए गए हैं, तो क्या फिलहाल ये काम रुकते हैं या तो फिर बहुत जल्द ही रांची वासियों के लिए इस फ्लाईओवर को खोल दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जी, ये तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की भी एंट्री हुई है इस पूरे विवाद में। अब देखना है कि जिस तरीके से निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, क्या रांची वासियों को जल्द ही सौगात मिलती है या फिर विवाद को लेकर इसमें कुछ व्यवधान उत्पन्न होता है। तमाम तरह की चीजों पर नजरें हमारी भी बनी रहेंगी। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पहुंचे, क्या लगा, क्या वार्ता हुई और कितना सफल हो गए? देखिए, केंद्रीय सरना समिति के द्वारा आवेदन दिया गया था दिल्ली में जाकर के इसी रैम का मामला को लेकर, लेकिन ये सरकार जो है अबुआ सरकार, ये धार्मिक आस्था का चीज को मिटाना चाहती है, उस दृष्टि से काम कर रहा है। और एक बार भी आदिवासी समाज से ये सरकार ने बात करने का जरूरत नहीं समझा और उसी को संज्ञान लेते हुए आज हमारे राष्ट्रीय जनजाति आयोग के द्वारा इन लोगों को संबंध भी भेजा गया था 29 तारीख को, लेकिन यहाँ के अधिकारी नहीं गए हैं। आज पूरे अधिकारी को यहाँ पर बुला करके स्थल निरीक्षण किया गया है और निश्चित रूप में आदिवासी समाज को विश्वास है। आज 11 बजे अधिकारियों के साथ में बैठक भी है और उसके बाद इसका कार्रवाई निश्चित रूप में आगे बढ़ेगा। आदिवासी समाज को विश्वास है और कल आदिवासी समाज का बृहद झारखंड बंद रहेगा और सभी लोगों से हम लोग आग्रह किए हैं कि इस बंदी को सफल बनाएं। ये आदिवासी मूलवासी का बंदी है और आप लोग इसमें सहयोग करें। आज बंदी से पूर्व आज मसाल जुलूस भी है क्या? संध्या 4 बजे मसाल जुलूस है विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा और निश्चित रूप में ये बंदी जो है ऐतिहासिक होगा। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।